नमस्कार, स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के आदिवासी कुंभों के बारे में। यहाँ के कुछ बहुत ही बड़े और शानदार मेलों की एक पूरी गाइड। ये सिर्फ मेले नहीं हैं, बल्कि जीती जागती सांस लेती हुई परंपराएं हैं। चलिए इनमें गोता लगाते हैं। अच्छा, एक सवाल है। जैसे ही कोई कुंभ शब्द बोलता है तो दिमाग में क्या आता है? शायद प्रयागराज, हरिद्वार, लाखों लोगों की भीड़ है ना? लेकिन कुंभ का एक और भी रूप है। एक ऐसा रूप जो शायद उतना ही या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्या आपको पता है कि राजस्थान में कई महान मेले लगते हैं और हर मेले को एक खास आदिवासी समुदाय का अपना कुंभ माना जाता है? जी हाँ, आज हम इन्हीं जीवंत और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सवों को करीब से जानेंगे। ये इन समुदायों की आत्मा है, समझिए। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इन 5 बड़े आदिवासी कुंभों की यात्रा। एक एक करके इन्हें समझेंगे। हर मेले की अपनी एक अलग कहानी है, अपनी एक खास पहचान है। तो सबसे पहला है घोटिया आंबा मेला, जो बांसवाड़ा में लगता है। और बांसवाड़ा तो आप जानते ही हैं, आदिवासी संस्कृति का एक बहुत बड़ा केंद्र माना जाता है। अच्छा, अब इसके बारे में 2 बातें याद रखनी है। पहली, ये कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। और दूसरी सबसे जरूरी बात, इसे किसका कुंभ कहते हैं? इसे कहते हैं भील जनजाति का कुंभ। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये भील समुदाय की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है। चलिए अब दूसरे मेले की तरफ चलते हैं। ये है भूरिया बाबा या गौतमेश्वर मेला। ये लगता है अरनोद प्रतापगढ़ में। इस मेले की भी अपनी एक अलग कहानी और महत्व है। तो भूरिया बाबा मेला कब लगता है? वैशाख पूर्णिमा को। और ये किसका कुंभ है? ये है मीणा जनजाति का कुंभ। देखिए, आप एक पैटर्न नोटिस कर रहे होंगे, कैसे हर मेला एक खास जनजाति की पहचान से जुड़ा हुआ है। ये कनेक्शन बहुत गहरा है। अब लिस्ट में तीसरे नंबर पर है चौथ माता का मेला। ये सवाई माधोपुर के चौथ का बरवाड़ा में लगता है और भाई बहुत ही धूमधाम और भक्ति भाव से मनाया जाता है। तो इसके बारे में जरूरी जानकारी क्या है? ये मेला लगता है माघ कृष्ण चतुर्थी को और इसे कहते हैं कंजर जनजाति का कुंभ। फिर से वही बात, ये सिर्फ एक मेला नहीं, ये तो सीधे सीधे समुदाय की पहचान है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सिरोही की तरफ। यहाँ लगता है गौर का मेला। ये भी एक बहुत ही खास और इम्पॉर्टेंट मेला है। अब यहाँ एक मजेदार बात है। याद है भूरिया बाबा मेला कब लगता था? वैशाख पूर्णिमा को। तो ये गौर का मेला भी वैशाख पूर्णिमा को ही लगता है। और ये किसका कुंभ है? ये कहलाता है गरासिया जनजाति का कुंभ। और अब आते हैं हमारी लिस्ट के आखिरी यानी 5वें मेले पर। ये है सीताबाड़ी का मेला, जो 12 जिले के केलवाड़ा में लगता है। अपनी भव्यता के लिए ये बहुत मशहूर है। तो ये मेला लगता है ज्येष्ठ अमावस्या को और इसे कहते हैं सहरिया जनजाति का कुंभ। यहाँ एक और खास बात है, इसको भी नोट कर लीजिए। ये हाड़ौती अंचल का सबसे बड़ा मेला भी माना जाता है। तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो गया याद रखने के लिए। तो ये थे वो 5 बड़े आदिवासी कुंभ। अब हो सकता है कि इतनी सारी जानकारी में थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो चिंता की कोई बात नहीं। चलिए इन सबको एक साथ एक जगह पर देखते हैं ताकि याद करना एकदम आसान हो जाए। ये देखिए, ये टेबल बहुत काम की है। इसमें सब कुछ एक साथ है, मेला, जगह, समय और कौन सी जनजाति का कुंभ है। चलिए फटाफट रिविजन करते हैं। घोटिया आंबा भीलों का, भूरिया बाबा मीणाओं का, चौथ माता कंजरों का, गौर का मेला गरासियों का और सीताबाड़ी सहैया जनजाति का। है ना सब कुछ एक नज़र में याद करने का सबसे अच्छा तरीका? लेकिन रुकिए, ये सिर्फ रटने वाले फैक्ट्स नहीं है। इन मेलों का एक बहुत गहरा सांस्कृतिक महत्व भी है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतने खास क्यों हैं? चलिए इसको भी समझते हैं। देखिए, ये मेले सिर्फ लोगों का जमावड़ा नहीं है। ये तो संस्कृति, परंपरा और कला के एकदम जीते जागते सेंटर्स हैं। ये हमें राजस्थान के आदिवासी समुदायों की हजारों साल पुरानी विरासत दिखाते हैं। और जब हम इन्हें समझते हैं तो हमें असल में पूरे राज्य का जो सामाजिक ताना बाना है उसकी एक गहरी समझ मिलती है। तो ये सब जानकर एक सवाल मन में आता है कि हमारी जो ये साझा विरासत है, इसको और अच्छे से समझने के लिए हमें और कौन-कौन सी सांस्कृतिक परंपराओं के बारे में जानना और सीखना चाहिए। इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।